हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी के आर्डर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी सिविल वाद हो, कोई भी सिविल सूट हो, उसमें 4 बेसिक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। 4 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी होता है। पहला वाद के पक्षकार पार्टी, दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, वाद की विषय वस्तु, तीसरा काज ऑफ एक्शन वाद हेतु, चौथा रिलीफ क्लेम मांगा गया अंतोष। किसी भी सिविल सूट में इन चारों एलिमेंट्स का होना नितांत आवश्यक है। पहला एलिमेंट वाद के पक्षकार के बारे में ही हम ऑर्डर 1 में अध्ययन करेंगे, पार्टी टू सूट। किसी भी सिविल सूट में कम से कम 2 पक्षकार होते हैं, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी, एक प्लेंटिफ दूसरा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ होता है जो प्लेंट को दाखिल करता है, वाद पत्र को लाता है। प्रतिवादी डिफेंडेंट वह होता है जो उस प्लेंट के जवाब में रिटन स्टेटमेंट लिखित कथन दाखिल करता है, या जिसे जवाबदेही भी कहते हैं, हिंदी में वादोत्तर भी कहते हैं। जैसे ये कि लैंड पर बी कब्जा करना चाहता है, बी कब्जा करता है, तो ये बी के विरुद्ध सूट दाखिल करता है, तो ये यहाँ वादी हुआ, बी प्रतिवादी हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के कार्य से 2 या 2 व्यक्ति प्रभावित हों, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हों, या ऐसा भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य से एक व्यक्ति प्रभावित हो, या कभी ऐसा हो सकता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हों। तो ऐसे व्यक्तियों को वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर 1 में नियम बताए गए हैं। ऑर्डर 1 का रूल 1 यह बताता है किस प्रकार से, किन शर्तों के अंतर्गत वादियों का संयोजन हो सकता है, वो वादी ज्वाइंट किए जा सकते हैं। और ऑर्डर 1 के रूल 3 में यह बताया गया है किन शर्तों के तहत, किन बातों के तहत प्रतिवादियों का संयोजन हो सकता है, प्रतिवादी डिफेंडेंट ज्वाइंट किए जा सकते हैं। ऑर्डर 1 का रूल 1 कहता है हु मे बी ज्वाइंड एज ए प्लेंटिफ, कौन से व्यक्ति एज प्लेंटिफ की तरह ज्वाइंट किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है ऑर्डर 1 रूल के अनुसार वे सभी व्यक्ति एक वाद में वादी के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं, जहां ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों में अंतोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति, रिलीफ पाने के अधिकार की उत्पत्ति, उसी कार्य, सेम एक्ट या सेम ट्रांजैक्शन, उसी कार्य या उसी संव्यवहार से उत्पन्न होती है। और यदि ऐसे व्यक्तियों की विरुद्ध सेपरेट वाद लाए जाएं, पृथक वाद लाए जाएं, तो विधि या तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होंगे, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एराइज होंगे। तो वादियों के रूप में संयोजित होने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को इन दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। किसी एक शर्त अगर पूरा होता है तो वादियों का संयोजन नहीं हो सकता। जैसे हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये एक पुस्तकों की सीरीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की पब्लिकेशन के नाम से प्रकाशित करता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि लोगों के मन में, आम लोगों के मन में, आम जनमानस के लोगों में यह विश्वास पैदा हो जाए या कि यह पुस्तक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये के ऊपर सूट दाखिल करना चाहते हैं, तो वह संयोजित होकर सूट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उसी ट्रांजैक्शन से, एक ही कार्य से, उसी एक्ट से, एक ही कार्य अर्थात प्रकाशन से ही वो अंतोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति, रिलीफ पाने के अधिकार की उत्पत्ति कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों विश्वविद्यालयों को मिला है। यदि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पृथक सेपरेट सूट लाते तो तथ्य के वही प्रश्न उत्पन्न होते, वही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों वादों में उत्पन्न होता।
तो इसलिए दोनों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संयोजित होकर ज्वाइंट होकर सूट दाखिल कर सकते हैं एक के ऊपर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ए, बी और सी दोनों के साथ संयुक्त रूप से, ए जो है बी और सी दोनों के साथ संयुक्त रूप से एक एग्रीमेंट करता है कि 100 बोरे काला नमक चावल की आपूर्ति डिलीवरी उनको करेगा। वह काला नमक चावल की आपूर्ति नहीं करता तो बी और सी डैमेजेज के लिए ए पर सूट लाना चाहते हैं। तो क्या वह सूट ला सकते हैं? क्योंकि जो बी और सी को नुकसान हुआ है एक कार से, वह उसी कार से, एक ही कार से दोनों लोगों को नुकसान हुआ है। और यदि पृथक पृथक वाद लाते, सेपरेट वाद लाते, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट राइज होता। वही फैक्ट दोनों में है कि डिलीवरी नहीं किया गया। तो ऐसे में इन बी और सी संयोजित होकर ज्वाइंट होकर सूट ए पर ले सकते हैं। परंतु यदि ये बी के साथ यह एग्रीमेंट करता है कि उसे 200 बोरे काला नमक चावल की आपूर्ति करेगा और उसके कुछ घंटों बाद, 5-6 घंटों बाद ये जो है सी के साथ भी एग्रीमेंट करता है कि वो उसे 200 बोरे काले नमक चावल की आपूर्ति करेगा। यहाँ पर दोनों का ट्रांजैक्शन अलग अलग है, दोनों के साथ करार अलग अलग हैं, सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए दोनों ज्वाइंट नहीं हो सकते। यदि पृथक पृथक वाद लाते हैं तो सेम कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट राइज नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसमें ज्वाइंट नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर 1 का रूल 2 यह कहता है कि जहां न्यायालय को ऐसे वादियों के संयोजन से यह प्रतीत होता है कि वाद के विचार में उलझन होगी या वाद के विचार में डिले होगा, तो वादी से यह कह सकेगा वह निर्वाचन करे, वह इलेक्ट करे कि अलग अलग वाद लाएगा या ज्वाइंट होकर वाद लाएगा, या पृथक स्वयं ही सेपरेट वाद लाने की आदेश दे सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। अब ऑर्डर 1 रूल 3 में बताया गया है किस प्रकार से प्रतिवादियों का संयोजन किया जा सकता है। इसमें भी वैसे ही लिखा गया है, वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं किसी वाद में जहां ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध रिलीफ पाने के अधिकार की उत्पत्ति उसी कार्य या संव्यवहार से होती है, उसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से होती है। और यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद, सेपरेट वाद लाए जाए तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ आर फैक्ट एराइज होंगे। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉमन क्वेश्चन ऑफ विधि या तथ्य के प्रश्न उत्पन्न होंगे, विधि या तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होंगे। इसको हम एक उदाहरण द्वारा सुनते हैं। एक बस और कार में टक्कर होती है, ये बगल से गुजर रहा होता है, उस टक्कर के कारण उसे चोट लग जाती है, तो नुकसानी के लिए, प्रतिकर के लिए, हर्जाने के लिए ऐसे बस मालिक और कार मालिक के विरुद्ध सूट दाखिल करना चाहता है। तो वह क्या ऐसे बस मालिक और कार मालिक को संयोजित करके उनके विरुद्ध को डिफेंडर बनाकर उनके विरुद्ध सूट दाखिल कर सकता है? चूंकि ये कही कार है, उसी कार से ये मतलब दोनों के टक्कर, दोनों गाड़ियों के, बस और कार के टक्कर से उसे क्षत पहुंची है, तो अंतोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति उसी कार से हुआ है। और यदि वह बस मालिक और कार मालिक के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाता तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही एराइज होती। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे इन्हीं स्थितियों में प्रतिवादी को ज्वाइन कराकर उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, को डिफेंडेंट बनाकर उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। एक और उदाहरण समझते हैं। ए के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपमानजनक लेख प्रकाशित हुआ जिससे उसकी प्रतिष्ठा को क्षत पहुंची, तो वह उस समाचार पत्र के एडिटर, संपादक, मुद्रक और ओनर के विरुद्ध को डिफेंडर बनाकर संयुक्त रूप से उनके विरुद्ध वाद ला सकता है, क्योंकि एक ही कार्य अर्थात प्रकाशन से ही
उसको नुकसान हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा को क्षत पहुंची है। और यदि सेपरेट सेपरेट वाद उनके विरुद्ध लाया जाता तो वही कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये राइज होती। रूल 3A, ऑर्डर 1 का रूल 3A कहता है कि जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार प्रतिवादियों के संयोजन से वाद के विचारण में उलझन पैदा होने वाली है, कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है, या वाद के विचारण में डिले होगा, तो वह पृथक पृथक वाद के विचारण का आदेश दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जिसे वह आवश्यक समझे। रूल 2 जो है वो ऑर्डर 1 का रूल 2, ऑर्डर 1 का रूल 3A, दोनों ऑर्डर 1 का रूल 2 भी यही बताता है कि प्रतिवादियों के संयोजन से यदि कठिनाई होगी तो वह वादियों के संयोजन से यदि कठिनाई होगी तो वह वादी से इलेक्ट करने के लिए कह सकेगा या पृथक पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा या जैसा अन्य आदेश कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे। उसी प्रकार ऑर्डर रूल 3A भी कहा गया है, बस उसमें अंतर ये है, उसमें इलेक्ट करने को नहीं कहा गया है, उसमें स्वयं ही ये आदेश देगा न्यायालय कि पृथक पृथक वाद दाखिल करें या वह यह जो है ऐसा अन्य आदेश कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। ऑर्डर 1 का रूल 4 कहता है जहां वादियों का किसी वाद में संयोजन किया गया है और उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है, तो पक्ष में निर्णय देने पर वह पाता है कि एक वादी या एक से अधिक वादी उस रिलीफ के लिए इंटाइटल पाए गए हैं जिसका उन्होंने क्लेम किया था, या एक वादी इंटाइटल पाए गए हैं रिलीफ के, एक से अधिक वादी पाए गए हैं इंटाइटल रिलीफ के लिए, वह ऐसा निर्णय बिना किसी संशोधन के न्यायालय दे सकेगा। इस प्रकार जहां प्रतिवादियों का संयोजन किया गया है, ऐसे प्रतिवादी उस जिस चीज का क्लेम किया गया है उस क्लेम के लिए लायबल पाए जाएंगे, या एक से अधिक प्रतिवादी, एक प्रतिवादी लायबल पाए जाएंगे या एक से अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएंगे, लायबल पाए जाएंगे। उनके विरुद्ध जो निर्णय दिया जाएगा बिना किसी संशोधन के उनके लायबिलिटीज के अनुसार दिया जाएगा। इस प्रकार आज ऑर्डर 1 का रूल 1 से 4 वादियों का ज्वाइंट ऑफ पार्टीज के बारे में लेक्चर खत्म हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।